जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अथेंटिक क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई भी प्रश्न काल्पनिक नहीं है। आने वाली परीक्षाओं में 70 से 80% क्वेश्चन इन्हीं प्रश्नों से आने हैं। इसलिए सीरीज को ध्यान से देखें और प्रिडिक्ट करें कि आपकी तैयारी कैसी है। प्रश्न पूछने के बाद 5 से 8 सेकंड के गैप होगा, जिसमें आपको अपना आंसर प्रिडिक्ट करना होगा और अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाना होगा। बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का चैप्टर है मनोविज्ञान। पहला क्वेश्चन 143 नंबर, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों का ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित हैं? खेल में, मनोरंजन में, शिविर में, नेतृत्व में। इसका बी ऑप्शन सही है, मनोरंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? आदेश पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, समूह निर्देशित अभ्यास पद्धति, विचार विमर्श पद्धति। आदेश पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट है? एकल रेखा, पंक्ति, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार। नेक्स्ट है 147 नंबर, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए? सीखने की स्थिति में सुधार, उपकरण का प्रबंध, प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम, रिकॉर्ड्स के रख रखाव पे। सीखने की स्थिति में सुधार पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 148 नंबर, व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है? सीखना, मानव वृद्धि, वृद्धि एवं विकास, विकास। सीखना। व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है सीखना। नेक्स्ट है 149, आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? शरीर का, रोग का, मस्तिष्क का, व्यवहार का। आधुनिक मनोविज्ञान की बात हो रही है। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आधुनिक व्यवहार का है। पहले यह आत्मा का विज्ञान माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष का नियम संबंधित है? संतोष का नियम संबंधित है प्रभाव के नियम से, तत्परता के नियम से, अभ्यास के नियम से, नन ऑफ दीज। ये प्रभाव के नियम से संबंधित है। प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम। सीखने का नियम कौन सा नहीं है? तो यह है प्रतिक्रिया का नियम। ये सीखने का नियम नहीं है, बाकी सभी सीखने के नियम से संबंधित हैं। अगला है, थॉर्नडाइक ने परीक्षण के आधार पर कितने प्रकार सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है? 2, 3, 5, 7। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम का प्रतिपादन किया है और 3 गौड़ नियम का प्रतिपादन किया है। मुख्य नियम 3 है, ऑप्शन में 3 है, तो हम 3 पे ही टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 6 होता, 3 ना होता, तो शायद कहानी दूसरी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में 4 हैंड ड्राइव सीखने पर
क्रिया टॉप स्पिन सहित फोर हैंड में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार का प्रशिक्षण किसका उदाहरण है? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक, पूर्व प्रभावी और पश्चिम प्रभावी स्थानांतरण। 153 नंबर। टेनिस में फोर हैंड ड्राइव सीखने पर टॉप स्पिन सहित फोर हैंड में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार का प्रशिक्षण किसका उदाहरण है? सकारात्मक स्थानांतरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रांग, फ्रोबेल, कार्ल रूस्ट, जॉन डेवी। ये है फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वो क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है? क्रोलेसानिक, क्रो एंड क्रो, स्टार्ट, ओकार्डन। क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे? यह है क्रो एंड क्रो का। इसका जो पॉइंट है, क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें, ये कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीखना प्रभावित होता है मन से, आत्मा से, वृद्धि से, प्रेरणा से। सीखना प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? जी, सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो यह है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में मनोविज्ञान सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? सिगमंड फ्रॉइड, वाटसन, कोहलर, पावलोव। सिगमंड फ्रॉइड, वाटसन, कोहलर, पावलोव। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर का है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक कौशल मोटर स्किल सीखने का उत्तम ढंग है? अनुकरण, अभ्यास, निरीक्षण, स्मरण। अभ्यास। जितना आप अभ्यास करेंगे आपके अंदर उतनी ज़्यादा मोटर स्किल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थिति में उपयोग किया जाना कहलाता है? अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता, नन ऑफ दीज। यह है अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है? रटने का नियम, अवांछित विश्राम, परिपक्वता, हस्तलेखन। कक्षा में सीखने की बात चल रही है, हस्तलेखन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है परिपक्वता पर, आयु पर, आनुवंशिकता पर, शारीरिक गठन पर। सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है परिपक्वता पर। आप जितने परिपक्व होंगे उतना ही अच्छा डिसीजन लेंगे। इसलिए जो व्यक्ति देर से तैयारी कर रहे हैं अपने काफ़ी समय बाद, वो अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो परिपक्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन अध्ययन का घटक है पर्यावरणीय मांग, धन, समय, सुरक्षा। पर्यावरणीय मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम है? कार्य का नियम, कार्यशील का नियम, प्रभाव का नियम, ध्येय का नियम। यह है प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? ब्लैक बोर्ड, मॉडल, डायग्राम, टेप रिकॉर्डर। मॉडल द्वारा।
कल्पना शक्ति का विकास मॉडल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया? प्लेटो, पावलोव, जुगोनर, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल में सीखने में सहायक होता है तो उसे कहते हैं प्रशिक्षण स्थानांतरण, सहायक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण। क्या कहते हैं इसको? प्रशिक्षण स्थानांतरण बोलेंगे, प्रशिक्षण स्थानांतरण बोलेंगे, ना कि सहायक स्थानांतरण बोलेंगे। ध्यान रहे, प्रशिक्षण स्थानांतरण बोलते हैं। 74 नंबर, पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? पुरस्कार एवं दंड, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उत्तेजक की तीव्रता का नियम। यह है प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 के बच्चे को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी? आदेश विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, अंश विधि। यह है अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? बिल्ली, चूहा, बंदर, चींटी एवं खरगोश। कोहलर ने किस पे अपना प्रयोग किया था? कोहलर ने अपना किस पे प्रयोग किया था? यह है बंदर एवं चिंपैंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों को चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। यह है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, सकारात्मक स्थानांतरण। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? समान तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपयोग और अनुपयोग का नियम, सीखने का नियम। अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना कौन सी प्रक्रिया है? वैज्ञानिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक। व्यवहारिक प्रक्रिया। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? व्यवहारिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है? अभिप्रेरणा, याददाश्त, जानकारी, अभ्यस्तता। याददाश्त। प्रत्युत्तर, जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है होता है अनैच्छिक, ऐच्छिक, सामान्य, सर्वदा के लिए। ये होता है अनैच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर, इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है? अभ्यास, अवलोकन, प्रदर्शन, अनुकरण। अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक उम्र क्या है? यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज की बात हो रही है। वर्ष, महीना और दिन में उम्र, हड्डियां और दांतों से दिखाई देने वाली उम्र, तरुण के चिन्ह से दिखाई जाने वाली उम्र, बुद्धिमत्ता परीक्षा से जानी गई उम्र। नैतिक यानी कि क्रोनोलॉजिकल। ए ऑप्शन चाहिए। वर्ष, महीना और दिनों में उम्र जो होती है उसे नैतिक यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की गति की एक सीमा होती है जिसके बाद सुधार करना असंभव है
तकनीकी रूप से इस अवस्था को क्या कहते हैं? कॉग्निटिव कॉन्वेक्स ग्राफ, कनकेव ग्राफ, प्लेटू कन्वेक्स ग्राफ। इसको बोलते हैं प्लेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास अधिक तेज से होता है। 6 से 10, 13 से 19, 19 से 25, 25 के ऊपर। 13 से 19 की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्निवेशन पद्धति है नौसिखिए के लिए, नौसिखिए के लिए हानिकारक, ना तो सहायक ना तो हानिकारक। नौसिखिए के लिए सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 11 वर्ष के वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं पूर्व बचपन, परावर्ती बचपन, तरुण वयस्कता। नौ से 11 ये परावर्ती बचपन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान में व्यक्तिगत घटक है, पारंपरिक, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, ऑल इन अबव। ऑल इन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने नीचे दिए गए किस नियम को विकसित किया? मांसपेशी गतिविधि, अधिगम नियम, पोषण का नियम, नन ऑफ दीज। जी है, ये है अधिगम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्लीलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप NaCH किसके लिए प्रयोग किया गया है? ड्राइव टू अचीव, कार्य की जरूरत, इंटेंस ड्राइव, प्रेरित करना या प्रेरित कार्य। नेच का मतलब है ड्राइव टू अचीव। किस मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना मनोविज्ञान है? जेम्स विलियम, मैकडूगल, वुडवर्थ एवं मैर्किस, क्रो एंड क्रो। मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। तो इसका कीवर्ड हो जाएगा संबंधों का अध्ययन। संबंधों का अध्ययन इसका कीवर्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र में प्राप्त किए क्षमताओं का अन्य क्षेत्रों में समस्या समाधान या ज्ञान अर्जन पर प्रभाव को संदर्भित करता है? प्रदर्शन, वक्र, याददाश्त परीक्षण, परीक्षण अंतरण, शुद्ध गति विज्ञान। यह है प्रशिक्षण स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यासों में कौन सा तुलनात्मक रूप से अभ्यास का सतत प्रकार है जिसमें आराम अवधि या तो बहुत कम है या तो मौजूद ही नहीं है? वितरित अभ्यास, बड़ी संख्या में अभ्यास, क्रम रहित अभ्यास, अवरुद्ध अभ्यास। बड़ी संख्या में अभ्यास। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यह अध्ययन के कौन से नियम से संबंधित है? प्रभाव का नियम, मनोवृत्ति का नियम, समरूपता का नियम, सहचारी परिवर्तन का नियम। जी, ये है प्रभाव के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सामान्यतया डैश के रूप में जाना जाता है? अधिगम, अनुकूलन, अनुक्रिया, अर्जन। अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रेक्षण विधि, टास्क विधि, प्रदर्शन विधि। अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है?
ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया के नियम, यह सीखने का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है? मनोविज्ञान, क्रिंसियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, समाजशास्त्र। आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है मनोविज्ञान में। इनमें से किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की? बी एफ स्किनर, इवन पावलोव, ई एल थॉर्नडाइक, जॉन वाटसन। श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया किसने पता लगाया? इवन पावलोव ने। पावलोव ने अनुकूलन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यक्ति की किस योग्यता को रेखांकित किया गया है? किसी माहौल में समायोजन की योग्यता, शारीरिक शिक्षा की व्याख्या और निर्वाचन एक विषय के रूप में करने की योग्यता, ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल निकालने की योग्यता, ज्ञान अर्जित करने और मानसिक रूप से सतर्क रहने की योग्यता। यह है ठीक ढंग से सोचने की योग्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के पठार का कारण नहीं है? नीरसता, विमनस्ता, क्रियात्मक सीमा, थकावट। क्रियात्मक सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा सीखने का नियम नहीं है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का हॉलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है अध्यापक के पाठ में, पुस्तक और पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठशाला के अनुभव में, कक्षा के वाद विवाद में। तो हॉलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है बच्चों के पाठशाला के अनुभव में। नेक्स्ट है, अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से अध्यापन प्रभावकारी बनती है। समय तथा शक्ति की उपयोगिता अध्यापक को सचेत रखता है, विद्यार्थी को चौकस रखता है। अध्यापन प्रभावकारी बनाता है। नेक्स्ट है, सीखने के सिद्धांत की थ्योरी किसने दी? एच.सी. बक, गैस्टाल्ट ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने। सीखने की सिद्धांत की थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है कॉग्निटिव सीखने से, प्रभाव के सीखने से, मोटर के नियम से, ऑल इन अबव। ऑल इन अबव। नेक्स्ट है, कौन से सीखने के नियम कहा जाता है उपयोग और अनुपयोग का नियम? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, संबंध का नियम। उपयोग और अनुपयोग का नियम किसे कहा जाता है? अभ्यास के नियम को। नेक्स्ट है, यदि एक विशेष कौशल अधिग्रहण किसी दूसरे कौशल के सीखने में हस्तक्षेप करता है तो इसे कहेंगे सकारात्मक हस्तांतरण, नकारात्मक शून्य, नॉन ऑफ दीज। बी ऑप्शन, नकारात्मक हस्तांतरण। नेक्स्ट है, अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत दिया। सरप्लस थ्योरी की बात हो रही है। पावलोव ने, फ्रीडल ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, स्पीयरमैन ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने। सरप्लस थ्योरी किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर। सरप्लस थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, सीखने के गामक अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, विषम समन्वय की स्थिति, स्वयं संचालन की स्थिति।
तो इसको सीरियल से लगाना है। इसका सीरियल होगा 2 1 3। पहले आएगा विषम समन्वय की स्थिति, सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, फिर स्वयं संचलन की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की स्थिति के सामान्य तत्वों को क्रमबद्ध करें। विभिन्न प्रकार के जवाब, उद्देश्य, सफल प्रयास का चयन, अंत में सही जवाब पर स्थिरता। तो सबसे पहले आएगा उद्देश्य, फिर आएगा विभिन्न प्रकार के जवाब, फिर थर्ड ऑप्शन आएगा सफल प्रयास का चयन, और फिर लास्ट में आएगा अंत में सही जवाब पर स्थिरता। पहले उद्देश्य आएगा, पर क्या उद्देश्य है, विभिन्न प्रकार के जवाब आएंगे, फिर आएगा सफल प्रयास का चयन, और फिर लास्ट में आएगा अंत में सही जवाब पर स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, मारना चाहिए, माता पिता शिकायत करनी चाहिए, मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। जी हाँ, मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के प्रथम नियम को कहा जाता है? प्रतिक्रिया का नियम, स्थिरता का नियम, प्रभाव का नियम, संवेग का नियम। स्थिरता का नियम कहा जाता है, इसको जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है गोस्टाल्ट कोहलर ने प्रतिपादित किया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर ने क्या प्रतिपादित किया? अंतःदृष्टि का सिद्धांत। कोहलर ने प्रतिपादित किया अंतःदृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट है अधिगम का मुख्य सिद्धांत क्या है? अधिगम का मुख्य सिद्धांत क्या है? जटिल से सरल, जटिल से जटिल, सरल से जटिल, सरल से सरल। सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट है पूर्व अनुमान का सिद्धांत किसने दिया? ईस्टर्न, कार्ल ग्रुप, सिलर, पैट्रिक। कार्ल ग्रूस ने दिया। नेक्स्ट है संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, परिभाषा दी। गेट्स, कोहलर, वुडवर्थ, नन ऑफ दीज। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन कोहलर। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? पावला, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने। शारीरिक क्रियाओं के मनोविज्ञान, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, अपराध विज्ञान। तो ये है खेल मनोविज्ञान। शारीरिक क्रियाओं के वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। शारीरिक क्रियाओं के वैज्ञानिक आधार पर आधारित है खेल मनोविज्ञान। नेक्स्ट है अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। वृद्धि, सीखना, विकास, नन ऑफ दीज। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, विलियम जेम्स, सरमन। अरस्तु ने कहा। नेक्स्ट है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
लैटिन, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। लैटिन भाषा से हुई। नेक्स्ट है, गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम, गति का नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। यह परिभाषा किसने दी? मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान है। बीजी कैटी, मैकडूगल, डीडी डेरतो, हाउसन तथा जैक्सन, क्रूक्स और स्टेन। यह है क्रूक्स और स्टेन का। इसका कीवर्ड रहेगा आचरण और मानसिक प्रक्रिया। आचरण और मानसिक प्रक्रिया। जहां आचरण मिल जाए वो क्रोक्स और स्टेन से संबंधित है। जहां आचरण वहां क्रोक्स, जहां क्रोक्स वहां आचरण। क्रोक्स किससे संबंधित है? आचरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है आत्मा, मन, व्यवहार, बुद्धिमत्ता। व्यवहार से। नेक्स्ट है, पिकनिक, एथलेटिक और स्थानिक शरीर के प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं? सेल्डन, क्रिस्मस, जंग हल। पिकनिक, एथलेटिक, स्थानिक। सेल्डन, क्रिस्मस, जंग हॉल। यह है क्रिचमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमॉर्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? अपनी योग्यता का अधिक मूल्यांकन करता है, साहसी और स्पष्ट विचार रखते हैं, विरोध विरोध ना करने एवं एक ही लीग पर चलने वाले होते हैं, अपनी योग्यता का कम मूल्यांकन करते हैं। तो एंडोमॉर्फ में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता होती है ये बताना है। अपनी योग्यता का अधिक मूल्यांकन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, सामाजिक। धार्मिक ये घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर की गतिविधियों में परिवर्तन एवं व्यवहार की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? गामक अधिगम, गामक विकास, तकनीकी अधिगम, गामक नियंत्रण। इसको बोलते हैं गामक विकास। जीवन भर की गतिविधियों में परिवर्तन एवं व्यवहार की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? गामक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न कारण से होती हैं? पर्यावरण प्रभाव, वंशानुक्रम प्रभाव, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण प्रभाव, नन ऑफ दीज। तो ये है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलसनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तर में विभाजित किया? 8, 6, 4, 10। कोलसनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को 8 प्रकार में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेचमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, अंतर्मुखी। क्रेचमर के द्वारा। क्रेचमर के द्वारा। ये नहीं, अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक रूप से हर परिस्थिति में स्थिरता से सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना मनुष्य का कौन सा गुण कहलाता है? व्यवहार गुण, व्यक्ति, व्यक्तित्व।
व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में से किसे छोड़कर सभी सम्मिलित हैं? आत्मविश्वास, बहुमुखता, लड़ने की भावना, आत्मसमर्पणता। डी ऑप्शन, आत्मसमर्पणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोमार्फ की विशेषता होती है? गर्दन छोटी और मोटी होती है, वसायुक्त ब्रेस्ट के साथ छाती होती है, गर्दन मजबूत और लंबी होती है, गर्दन लंबी और पतली होती है। मेसोमार्फ की विशेषता होती है कौन सी? गर्दन मजबूत और लंबी होती है। गर्दन गर्दन मजबूत और लंबी होती है। सी ऑप्शन सही है। मेसोमार्फ की विशेषता क्या है? गर्दन मजबूत और लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी है? कालानुक्रमित आयु, शारीरिक रचना आयु, क्रियात्मक आयु, मानसिक आयु। तो ये है कालानुक्रमित आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ष के चक्कर के आधार पर फिसलन जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? त्रिअक्षीय, गैर अक्षीय, एक अक्षीय, द्विअक्षीय। ग्लाइडिंग जोड़ की बात कर रहा है। इसमें कौन सा अक्ष होता है? ये होता है गैर अक्ष, इसमें कोई अक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट है, मनोलैंगिक विकास डैश डैश के दौरान होता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था। जी ये है किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का बर्ताव डैश डैश द्वारा प्रभावित होता है? कुटुंब, अभिजात वर्ग, शाला, समाज। यह है अभिजात वर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक परिवार, आर्थिक स्थिति, वंशानुक्रम एवं वातावरण, सामाजिक कारण। वंशानु एवं वातावरण के कारण। नेक्स्ट है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? शैशव, बाल्या, तरुण, किशोरावस्था। शैशव अवस्था में। नेक्स्ट है, कौन सा क्रेचमर के शरीर का वर्गीकरण नहीं है? शरीर के प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? पिकनिक, एथलेटिक, कॉलरिक, स्थैनिक। क्रेचमर का वर्गीकरण नहीं है। कॉलरेक। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जा सकता है? कालक्रम, मानसिक, शारीरिक रचना, क्रियात्मक आयु। जी हाँ, मानसिक आयु का पता लगाया जाएगा इसमें मनोविज्ञान द्वारा। नो। नेक्स्ट है, कुबड़ को और किस रूप में जाना जाता है? घुमावदार कंधा, पार्श्व पीठ, पोला पीठ, वक्र पीठ। घुमावदार कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा? 7, 6, 3, 4। स्पेंसर ने इन्होंने 6 भागों में बांटा। ज्ञान प्रधान, सौंदर्य प्रधान, अर्थ प्रधान, राजनैतिक प्रधान, धर्म प्रधान और समाज प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमॉर्फ की विशेषता है? पतला एवं आलसपन, शिथिल एवं वसा, मांसपेशी एवं एथलेटिक, उपयुक्त सभी। एंडोमॉर्फ की विशेषता है शिथिल एवं वसा। इस क्वेश्चन सीरीज में इतना ही।
वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।